फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसका सही टाइम कब होगा। अब ये डिपेंड करता है किस तरह की कंपटीशन की तैयारी। अगर आप स्कूल में हैं और जैसे आपने सोच रखा है कि आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना है या नीट की प्रिपरेशन करना है, तो इनके लिए क्या सही टाइम होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आपने सोचा है कि मैं ऐसे सारे कंपटीशन की तैयारी करूं जो जिसमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो उनके लिए सही तैयारी का टाइम क्या है। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सही समय क्या है। तो एक आर्टिकल आया था, तो उस आर्टिकल के बेस पर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें दिया है 9वीं के बाद से ही शुरू करें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सीज़न अब शुरू हो चुका है। नीट की तारीख की घोषणा होना बाकी है। वहीं आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट, जेईई एडवांस्ड भी आने वाला है। इन परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर छात्र औसतन 2 से 3 साल लगाते हैं। मतलब चाहे कोई नीट की प्रिपरेशन करे या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन, अगर उसको सक्सेस पानी है, उसमें सेलेक्ट होना है, तो एटलीस्ट उसके पीछे 2 से 3 साल का मेहनत जुड़ी हुई होती है। अगर स्टूडेंट ने 2 से 3 साल पहले से ही उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने में, क्योंकि एग्ज़ाम्स दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ हैं। दूसरी ओर इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में कुछ सीटों के लिए लाखों में होने वाले आवेदन प्रतिस्पर्धा के मुश्किल स्तर को दर्शाते हैं। मतलब सीट्स तो कुछ हज़ारों में होती हैं, लेकिन जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो लाखों लोग होते हैं। अब अगर आईआईटी की बात करें तो उसमें करीब 10 से 12 हज़ार सीट्स हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं लाखों लोग। तो कितना टफ कंपटीशन है। 12वीं के बाद छात्र कई प्रतियोगी परीक्षाओं की पात्रता हासिल कर लेते हैं। इस कारण कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। इसी के चलते कई स्टूडेंट्स बेहद कम उम्र यानी 7वीं 8वीं क्लास से ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं। मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है, कई कोचिंग क्लासेस ऐसी हैं जो आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करवाती हैं। वो क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देती हैं स्टूडेंट को तैयार करना कंपटीशन के हिसाब से। ऐसे में कड़ी प्रतिस्पर्धा और उसके लिए सही उम्र का चयन एक मुश्किल समय होता है, जिससे हर एक स्टूडेंट को गुजरना होता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर टीचर्स, एक्सपर्ट्स व साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है। जानिए किस उम्र से तैयारी के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। तो मतलब टॉपिक ये है कि ना तो बहुत कम एज होनी चाहिए कंपटीशन की तैयारी के लिए। अगर कहीं 6th क्लास से ही स्टूडेंट को शुरू कर दिया स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करना, तो वो एक ओवरलोड हो जाएगा उसके ऊपर। और कहीं उसने 12th से ही स्टार्ट किया आईआईटी जेईई की, तो वो काफ़ी लेट भी हो जाएगा। ये दोनों ही बातें हैं। स्कूल करिकुलम को डिस्टर्ब करती है 7वीं व 8वीं से तैयारी। यह एक आम धारणा है कि छोटी उम्र से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें इन प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता है। लेकिन एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि 7वीं या 8वीं में कंपटीशन का प्रेशर स्टूडेंट्स पर नहीं डालना चाहिए। इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर देना कहीं से भी यह सुनिश्चित नहीं करता है कि वे एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे, बल्कि इससे उनके ऊपर हद से ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। साथ ही स्कूल करिकुलम भी डिस्टर्ब होता है। तो मतलब अगर बहुत कम एज में स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोड आ जाता है, प्रेशर बन जाता है स्टूडेंट के ऊपर। माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि वो दो चीज़ों पर फोकस करे। या तो फिर वो कंपटीशन की तरफ ही उसका दिमाग रहेगा या स्कूल करिकुलम पर। तो ऐसे में सारे चांसेस हैं कि उसकी जो फाउंडेशन बच्चे की बननी चाहिए, वो फाउंडेशन कमज़ोर हो जाती है। तो वो
जैसे सुना है कि दो नावों पर सवारी खतरनाक होती है, तो ये दो नावों पर सवारी उस एज में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि कम उम्र में कोचिंग ज्वाइन करने से एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि स्टूडेंट बहुत जल्दी चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर दोनों को साथ साथ बैलेंस नहीं कर पाते और इस वजह से दोनों तरफ से उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। वही मैंने कहा कि दो नावों की सवारी ख़राब होती है क्योंकि एज उनकी कम है स्टूडेंट की। तो आईआईटी का प्रेशर, फिर स्कूल सिलेबस का प्रेशर, तो वो प्रेशर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पाते। 9वीं के बाद शुरू करें प्रिपरेशन, अटेम्प्ट होते हैं लिमिटेड। फिजिक्स एक्सपर्ट प्रताप रघुवंशी के अनुसार 9वीं या 10वीं के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की जा सकती है। कई परीक्षाओं में अटेम्प्ट भी लिमिटेड होते हैं। इससे एक्सपर्ट का कहना है कि 9th या 10th के बाद 9th या 10th जो 9th या 10th के बाद ही सही समय होता है जब आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करें। तब तक आप काफ़ी हद तक आपका मेंटल लेवल मजबूत हो चुका होता है और आप इस जो तैयारी है, जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, उसको झेलने के लिए, प्रेशर को झेलने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वही एक सही टाइम है। दूसरी बात है कि इन परीक्षाओं में जो अटेम्प्ट मिलते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट नहीं है। बायोलॉजी एक्सपर्ट अंशुमन अग्रवाल कहते हैं अब नीट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसलिए जितनी जल्दी आप फोकस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे आपके सफल होने के अवसर बढ़ जाएंगे। तो 11वीं 12वीं से फोकस्ड तैयारी, सिलेबस होता है एक जैसा। अच्छा, 11वीं 12वीं से आप तैयारी शुरू करें तो क्या होता है कि जो सिलेबस आईआईटी जेईई का होता है या नीट का होता है 11-12 से मैच करता है, तो बहुत ज़्यादा एडेड प्रेशर नहीं बनता है स्टूडेंट के ऊपर। 9th व 10th क्लास के दौरान पढ़े गए टॉपिक्स की असली परीक्षा 11वीं व 12वीं कक्षा के दौरान होती है। जेईई व नीट का सिलेबस इन दोनों क्लासेस के सिलेबस पर आधारित होता है। ऐसे में स्कूल व एंट्रेंस की तैयारी करने में दिक्कत नहीं आती। हालांकि इस दौरान स्टूडेंट्स को दोनों में बेहतर प्रदर्शन करना होता है, इसलिए फोकस्ड तैयारी उनके काफ़ी काम आ जाती है। तो यही फ़ायदा है, अगर बहुत छोटी क्लासेस से तैयारी करते हैं तो उसका जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो डिफरेंट होता है। जबकि आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, तो आईआईटी जेईई में जो सिलेबस होता है वो 11th और 12th का होता है। तो सही आइडियल टाइम क्या है तैयारी का? 11th और 12th, जब वो आईआईटी जेईई का सिलेबस या नीट का सिलेबस आपके 11-12 के सिलेबस से मैच करने लगता है, तो वही एप्रोप्रिएट टाइम है तैयारी करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि सही टाइम क्या है तैयारी करने का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ रिलेटेड टू कैरियर गाइडेंस। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.